नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रोहित पांडे है और आप संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज का ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। इस चैनल पर पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे थे करीब 8 से 9 जो एपिसोड अलग अलग संस्कृत साहित्य का इतिहास। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि संस्कृत साहित्य के इतिहास पर आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरह का कोई भी व्याख्यान नहीं मिला होगा, क्योंकि बहुत ही रिसर्च के साथ ये चीजें बनाई गई थी। और आज जिस चीज पर चर्चा होने वाली है और जिन व्यक्तित्व के साथ हम ये चर्चा करने वाले हैं, ये बहुत समय से इस चैनल के प्लान में था कि एक एजुकेशनल पॉडकास्ट शुरू हो। और जिस तरह से किसी देश का एक प्रथम नागरिक एक राष्ट्रपति होता है और जब जनगणना की शुरुआत में सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत होती है, तो सबसे पहले पॉडकास्ट की शुरुआत इस कॉलेज के प्रबंधक पंडित श्री राकेश मिश्र के साथ हम इस बहुत ही एक अच्छे कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ इस कॉलेज के प्रबंधक और पंडित श्री राकेश मिश्र ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सबसे मुख्य चेयरपर्सन हमारे साथ बैठे हैं। और अब जो चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही थी संस्कृत, तो बहुत सारे ऐसे सवाल लोगों ने किए कि संस्कृत को हम शुरू से जाने। और उसमें सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में नहीं है। हम पूछेंगे यही बात और इसलिए सबसे पहला प्रश्न मैं करूंगा सर से कि क्या संस्कृत सच में एक मृत भाषा है या हम उसे समझने में असफल रहे। संस्कृत भाषा को मृत भाषा कहना न तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से उचित है और न ही सांस्कृतिक दृष्टि से। वस्तुतः संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका विशाल साहित्य, दार्शनिक परंपरा, धार्मिक प्रयोग और शास्त्रीय ज्ञान, आधुनिक अध्ययन आज भी निरंतर गतिमान है। समस्या भाषा में नहीं है, बल्कि समाज के अनुशीलन और व्यवहार में है। भाषा विज्ञान में मृत भाषा उसे कहा जाता है जिसका कोई सक्रिय प्रयोगकर्ता न हो और जिसमें नया साहित्य या संवाद या अध्ययन न हो रहा हो। संस्कृत भाषा के साथ ऐसा नहीं है। आज भी भारत में हजारों विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और गुरुकुलों में संस्कृत भाषा पढ़ाई जा रही है। समाचार प्रसारण, नाट्य, काव्य रचना, शोध और भाषण और दैनिक वार्तालाप तक में संस्कृत प्रसिद्ध है, संस्कृत में प्रचलन में है। कई गांवों में केवल संस्कृत ही जीवन बोलचाल की भाषा है। अतः संस्कृत भाषा मृत भाषा नहीं है। संस्कृत की जीवंतता उसके साहित्य में इतनी उच्च है कि अन्य किसी भी भाषा के साहित्य उसके सामने बच्चे हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, वेदांत, न्याय, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष, व्याकरण ये केवल इतिहास नहीं है, बल्कि आज भी अध्ययन और अनुसंधान के विषय हैं। कालिदास, भास, भवभूति, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, बाणभट्ट इन सब के साहित्य सब प्रकार से उच्च मानदंडों पर स्थापित हैं। आधुनिक काल में भी संस्कृत में उपन्यास, कविताएं, नाटक और पत्रकारिता हो रही है। प्रश्न वास्तविकता में यह है कि क्या हम उसका पर्याप्त अनुशीलन कर रहे हैं या नहीं। दुर्भाग्य से इसका उत्तर है कि आंशिक रूप से ऐसा नहीं हो रहा है। अंग्रेजी केंद्रित शिक्षा, रोजगार की दृष्टि से उपयोगितावाद और परंपराओं से दूरी के कारण संस्कृत का अध्यापन सीमित हो गया है। व्यवहार में संस्कृत भाषा केवल पूजा पाठ तक सीमित होता जा रहा है, जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा की मूलधारा संस्कृत भाषा है। यदि इसका प्रयोग घर से लेकर समाज तक और वाचन से लेकर तकनीकी प्रयोग तक विकसित हो तो इसकी शक्ति पुनः व्यापक रूप से प्रकट हो सकती है। इंटरनेट, एआई और डिजिटल माध्यमों के साथ यह कंप्यूटर की भाषा के रूप में सबसे प्रभावी भाषा बन सकती है और इस पर कार्य हो भी रहा है। नई पीढ़ी में संस्कृत के प्रति रुचि भी बढ़ रही है और मेरा मानना है कि रोजगार परक शिक्षा के इस युग में संस्कृत भाषा का जानकार कोई भी बेरोजगार नहीं है।
अंग्रेजी भाषा का जानकार आपको बेकार मिल जाएगा, लेकिन संस्कृत भाषा का विद्वान कहीं भी बेरोजगार बेकार नहीं है। अंत में इस विषय में मैं यही कहना चाहता हूं कि संस्कृत मित्र नहीं है, हमने ही उसके व्यवहार को सीमित कर रखा है। संस्कृत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। आज जब भारत की दार्शनिक और धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना जब तक जीवित है, तब तक संस्कृत भाषा का प्रयोग होता रहेगा।